तो कैसे हो भाइयों? उठ गए हो सोकर? अब कुछ पढ़ ले या अभी भी सोने का मन है? स्टार चाहिए ना, वर्दी चाहिए ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे काम चलता है क्या? नहीं चलता। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता भाई। चॉकलेट वगैरह सब ठीक है। तो भाई वेलकम टू जीटीसी। मैं लेकर आया हूं महासंग्राम। महासंग्राम बिल्कुल फ्री बैच है। इसमें देखो हम एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे अभी। अभी हम देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनता है। हम टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद उससे बना लो कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक। तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए बनते हैं और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो जनरल नॉलेज का पहले मैंने उठाया, जनरल नॉलेज का जो पहला टॉपिक है क्या? इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। क्या? भारतीय इतिहास और संस्कृति। तो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा पहला टॉपिक? कौन सा टॉपिक? पहला टॉपिक कौन सा भाई? भारतीय इतिहास का। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? तो पहला टॉपिक ही हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें क्या? ओए, सुनाई दे रहा है? फोकस इधर है ना, बस। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे। अरे भाई सुन ले, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमारा सभ्यता मिला था, कौन? जो सबसे पहले हमारा सभ्यता मिला था वो कौन सा मिला था भाई? हड़प्पा सभ्यता। कौन सा सभ्यता मिला था भाई? हड़प्पा सभ्यता मिला था। कौन सा हड़प्पा सभ्यता? पर भाई मिल तो गया, पर कब मिला? कब मिला भाई? 1921 में। इसकी खोज कब हुई हड़प्पा सभ्यता की? 1921 में। और जब भाई खोज हो गई तो किसी ने तो खोजा होगा ना भाई। जो चीज हमें मिला है किसी ने खोजा होगा तभी तो मिला है ना। तो किसने खोजा भाई? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। किसकी खोज करी भाई? हड़प्पा सभ्यता की। कब? 1921 में। और भाई खोज हुई तो इसकी कुछ तो खास बात होगी ना। ऐसे थोड़े कि खोज लिया और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कुछ तो खास बात होगी ना। तो उसका खास बात ये था कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? गोदाम देखने को मिलता है। गोदाम मीन्स वहां पे अनाज रखे जा रहे थे, रखे जा रहे होंगे। तो एक बहुत खास बात थी वहां पे जो सड़कें थी वो क्या थी? बेल प्लान थी। एकदम यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सब फुर, जैसे तुम पहुंच जाते हो ना गर्लफ्रेंड के घर, ऐसे एकदम। उसके बाद क्या मिलता है हमें देखने को वहां पे? ड्रेनेज सिस्टम। क्या मिलता है? ड्रेनेज सिस्टम। मतलब नालियों की निकासी एकदम अच्छे से ये जा रही है, नालियों की गंदी पानी निकल रही है। ठीक है, तो समझने। अब देखो भाई, ये हमें क्या हड़प्पा सभ्यता तो मिल गया। कब मिला? 1921 में मिला। खोजा किसने? दयाराम साहनी ने। तो भाई ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे भाई? हमने ये तो देख लिया। तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ? पाकिस्तान के जो पंजाब वाला हिस्सा है वो, पाकिस्तान के जो पंजाब वाला हिस्सा है वहां पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आ रहा? समझ आ रहा है? आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही ना? आनी भी नहीं चाहिए, एक लगेगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो, देखो अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? मोहनजोदाड़ो के बारे में। किसके बारे में भाई? मोहनजोदाड़ो के बारे में। देखो मोहनजोदाड़ो के बारे में अब पता तो चल गया। इसकी खोज कब हुई भाई? खोज कब हुई? 1922 में हुआ। कब हुआ भाई? 1922। कब हुआ? 1922 में। जब 1922 में खोज हो गया तो फिर से भाई खोजने वाला भी तो कोई होगा ना। तो वो कौन था भाई? आर डी बनर्जी। कौन थे भाई? आर डी बनर्जी। कौन थे भाई? आर डी बनर्जी। किसने खोजा भाई? आर डी बनर्जी ने खोजा। किसने? आर डी बनर्जी ने। जब खोजा तो ये कहीं तो होगा ना भाई। कहाँ देखने को मिलेगा ये? तो ये भी हमारा कहाँ है? जो पाकिस्तान का जो सिंध है वहां पे हमें देखने को मिलेगा। कहाँ भाई? पाकिस्तान का सिंध। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध। तो यहाँ की भी कुछ खास बात होंगी ना। तो खास बात क्या थी? यहाँ पे महान स्नान देखने को मिलता है। क्या? महान स्नान घर देखने को मिलता है। मतलब बड़े इकट्ठे। ठीक है, वहां पे और क्या देखना पड़ता हमें? उन्नत जल निकासी। मतलब पानी निकलने का सही जगह से एकदम यहाँ से आ रहा है सारी चीजें। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? सिटाडेल वहां देखने को मिलता है। क्या दिखता है? सिटाडेल, जो किलो को अच्छे से, किला वगैरह तो उसे घेर कर रखा है। नहीं, उसके बाद भाई आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ आना चाहिए। अब सिंपल सा देखो, एक बार रिवाइव करने की, देखो एक बार रिवीजन करने की कोशिश करो। सबसे पहले कौन मिलता हमें? हड़प्पा सभ्यता मिलता है। क्या मिलता है? हड़प्पा सभ्यता कब मिलता है? 1921 में मिलता है। खोजा किसने है भाई? खोजा किसने है? दयाराम साहनी ने। और ये हमें कहां देखने को मिलता है? पाकिस्तान के पंजाब में। कहा? पाकिस्तान के पंजाब में। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो कब मिला भाई? 1922 में। खोजा किसने भाई? आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी बनर्जी ने। और इसको देखने को हमें कहां मिलेगा? पाकिस्तान के सिंध में। यहां तक क्लियर होना चाहिए। याद रखो, याद रखो, याद रखो। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो पहले ना हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लोथल, फिर उसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, ढोलबीरा। क्यों? क्योंकि लोथल पहले आया था, वो थोड़ा एडिटर ऊपर नीचे कर दिया, ओ सॉरी एडिटर तो मैं ही हूँ, पर कोई बात नहीं। देखो अब किसकी बात आ रही है, लोथल की। किसकी? लोथल की। किसकी बात भाई आ रही है? लोथल की। और इसकी खोज कब हुई? 1954 में। कब हुआ भाई? याद रखना, कब हुआ लोथल का खोज? 1954 में। 1954 में खोजा किसने भाई? एस आर राव ने। किसने खोजा? एस आर राव ने। किसने खोजा भाई? किसने खोजा? एस आर राव ने। तो ये हमें देखने को कहां मिलता है भाई? अपना भारत का जो गुजरात है वहां पर हमें देखने को मिलेगा क्या? लोथल। क्या देखने को मिलेगा? लोथल। 1954 में हमें मिला था ना। अब देखो यहाँ की खास बात क्या थी? नहीं, खास बात क्या थी? खास बात बच्चे, खास बात क्या थी? यहाँ पे क्या था? डॉक यार्ड था। डॉक यार्ड, जहाँ पे शिप वगैरह, नाव वगैरह, ये सब। यहाँ पे और क्या थी भाई? मनके बनाने की फैक्ट्री मिली थी हमें। क्या मिली थी भाई? मनके बनाने की फैक्ट्री। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी देखा था, यहाँ पे क्या था? व्यापार का केंद्र था। सामान ले जाते थे, लाते थे, बेचते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? लोथल में मिलता है। लोथल में। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। खोजा किसने था? एस आर राव ने। हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये भारत के गुजरात में। क्लियर है? उसके बाद आता है ढोलबीरा। क्या? ढोलबीरा। 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 इसकी खोज कब हुई थी? कब हुई थी भाई? 1967 से लेकर 1968 के बीच में। सिंपल से बताता, जो खोज हो गया तो किसी ने तो खोजा होगा ना। खोजा किसने भाई? खोजा भाई जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी ने। किसने खोजा भाई? जेपी जोशी ने। और ये कहां देखने को मिलता है? सेम भाई, सेम। कहां देखने को मिलता है? कहां देखने को मिलता है? भारत का जो गुजरात है वहां देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ की खास बात क्या थी? यहाँ पे था वाटर कंजर्वेशन। क्या था? वाटर कंजर्वेशन। मतलब ये लोग संरक्षण करते थे किसका? पानी का भाई। पानी बचाओ भाई, जल है तो कल है। ठीक है, कल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या सबसे बड़ी बात क्या है? स्टेडियम देखने को मिला। क्या देखने को मिला भाई? स्टेडियम। स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लोग वहां पे इकट्ठे भी होते थे। आ रहा है समझ? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब ढोलबीरा। देखो एक बार रिवीजन करो। क्या करो? रिवीजन करो रे। ओए ओए इधर सुन बउआ, बहुत मारेंगे। देखो अब यहाँ पे सुनो। देखो हमने क्या देखा? लोथल। लोथल की खोज कब हुई? 1954 में। कब हुई? लोथल की खोज कब हुई? 1954 में। खोजा किसने था? एस आर राव में। और वो कहां देखने को मिलता भाई? भारत के गुजरात में। उसके बाद खोज किसकी हुई? ढोलबीरा में। 1967 से 1968 के बीच में हुआ। उसकी खोज किसने करी? जेपी जोशी ने। वो भी कहां में देखने को मिलता है? भारत के गुजरात में। यहां तक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है, चलो। हु। अब आते हैं वैदिक काल के बारे में पढ़ने। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो वैदिक काल कब से चला था? 1500 से लेकर 600 बीसी तक। ठीक है, कब चला था भाई? 1500 से 600 बीसी तक। ठीक है, देखो जो हमने 1500 बीसी में जो मेन मोमेंट अगर देखा जाए, मेन इवेंट देखा जाए, वो क्या था? जो अपने आर्य थे ना, कौन थे? आर्य थे। वो लोग क्या भारत से कहा? भारत से कहां चले गए थे? सप्त सिंधु। कहां चले गए थे? सप्त सिंधु। कहां चले गए थे भाई? सप्त सिंधु। भारत से। कौन भाई? जो आर्य थे ना, आर्य। कब भाई? 1500 बीसीई में जो आर्य थे वो भारत से कहां चले गए भाई? सप्त सिंधु, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ सेवन सिस्टर। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ सेवन सिस्टर भाई। 7 बहनों नहीं, 7 नदियों की भूमि। ठीक है, उसके बाद देखो जो 1400 भी। अब देखो हमने पहले क्या देख लिया? 1500 बीसी देख लिया। अब कब देखा? 1400 बीसी में हमने क्या देखा? नाम सुना है इसका? क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। क्या मिलते हैं? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की रचना कब हुई? ऋग्वेद कब बना? 1400 बीसी में। ठीक है, 1400 बीसी में किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की हुई। ठीक है, और भी बहुत सारी ग्रंथ क्या हुआ? ग्रंथों का रचना हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कब? 1000 बीसी में। कब? 1000वें में। उसमें हमने क्या देखा? जो आर्यंस कहां भारत से कहां चले गए थे? समुद्रद्वीप चले गए। उसके बाद आर्य नहीं, आर्य कहाँ चले गए भाई? जो अपना ईस्ट वाला हिस्सा था ना, कहाँ भाई? ईस्ट वाला हिस्सा इधर जो गंगा यमुना थे उस साइड में वो चले गए थे। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में कब भाई? कब कब? जो अपना ये 1000 बीसी था, उसी टाइम हमने क्या करा भाई? जो लोहे के होते हैं ना, लोहे के उपकरण। क्या? लोहे का उपकरण उसी टाइम हमारे पास आया था, और उसी टाइम ने हम इसका क्या करा? परिचय करा। उसी टाइम हमने उसका यूज करना, इस्तेमाल करा। मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ था?
1000 BCE में किनका, लोहे के जो उपकरण वगैरह थे। अब देखो 900 BC में क्या देखने को मिलता है, देखो हमने पहले देखा कि जो 1400 BC में था उसमें क्या मिला, हमें देखने को मिला कि ऋग्वेद बन चुका था, नहीं बना। उसके बाद 900 BC में हमें क्या था, यजुर्वेद, क्या, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। उसके बाद अर्थवेद। ये तीनों वेद की रचना कब हुई, इन तीनों वेद की रचना कब हुई, 300 BCE में हुई। याद होना चाहिए भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जो 800 BC आता है, क्या आता है 800 BC, इसमें क्या हुआ, जनपद, क्या हुए, जनपद बने। जनपद क्या, छोटे छोटे जो जन हो उसको थोड़ा बड़े, ठीक है। तो जनपद वगैरह इकट्ठा हुआ, ठीक है। वहां पे ब्राह्मणिक अनुष्ठानों का उदय हुआ, जो ब्राह्मण अलग अलग पूजा ये सब करता उनका भी धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं से जन्म हुआ, कब, 800 BC से। अब आते हैं सन 700 BC, क्या आता है 700 BC। इसमें क्या हुआ, जो उपनिषद थे ना वो बनने चालू हो गए। क्या हो गया, उपनिषदों की क्या हो गई, रचना स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, उपनिषदों की रचना स्टार्ट हो गई, रचना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दार्शनिक स्पिरिचुअल, नहीं, जो विचार थे उनका क्या हो गया, बढ़ावा होने लगा, होने लगा, होने लगा। उसके बाद क्या था 600 BC, नहीं, ये क्या था, यहीं पे जो हमारा वैदिक क्या था, वैदिक काल था, वैदिक पीरियड था, इसका क्या हो गया, समाप्ति हो गया। और यहीं से क्या बना, हमारा महाजनपद बना। क्या बना भाई, हमारा महा, क्या बना, हमें क्या बना, महाजनपद। क्या बना, महाजनपद। और टोटल महाजनपद कितने थे, 16 थे। कितने थे, 16 थे। और जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन सा था, मगध था। कौन सा था भाई, मगध, 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 ठीक है, याद रखना, ठीक है। ओ भाई साहब, तो हमने वैदिक काल देख लिया, ठीक है, अपना सिविलाइजेशन भी देख लिया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, मौर्य साम्राज्य। किसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखो मौर्य साम्राज्य जो था ना उसके पीछे एक मास्टरमाइंड था, ठीक है। कौन था भाई, मास्टरमाइंड था, जिसको हमने क्या बोला है, चाणक्य। किसको बोला है भाई हमने, चाणक्य। कौन था भाई, इस पूरे मौर्य साम्राज्य के जो पीछे मास्टरमाइंड था उसको हमने क्या बोला, चाणक्य। कौन बोला, चाणक्य। तो चाणक्य जो हमने क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। इसकी रचना किसने करी भाई, इसकी रचना किसने करी भाई, चाणक्य ने ही रचना करा। अब चलो देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो स्टार्ट कब हुआ, 321 से लेकर ये 297 तक। इसमें पहला राज किसने करा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करा, किसने करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करी भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब, 321 से लेकर 300 से। और यही थे जिन्होंने किसकी खोज करी भाई, मौर्य साम्राज्य की। किसकी, मौर्य साम्राज्य की खोज किसने करी भाई, किसने करी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्या करा, एडॉप्टेड जैनिज्म। बाद में इन्होंने क्या करा, जो जैनिज्म होता है उसको अपना लिया। क्या कर लिया, उसको अपना लिया, ठीक है। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य को हमने क्या देखा कि 321 से लेकर 297 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद कौन आया भाई, कौन आया, कौन आया, कौन आया, बिंदुसरा। कौन आया भाई, बिंदुसरा। उन्होंने कब का राज करा, 297 से लेकर 273 BC तक, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो पहले से साम्राज्य था इसको क्या करा, और बढ़ाया। किसकी तरफ, साउथ की तरफ बढ़ाया। किसकी तरफ, साउथ के बराबर। उसके बाद जो सबसे ग्रेट बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, सबसे ग्रेट किसको बोलते हैं, ओए सुनना, सबसे ग्रेट किसको बोलते हैं, अशोक। हमने देखा ना अशोक सम्राट के बारे में, नहीं, वो कब आए भाई, 273 से 232 को। उन्होंने कब तक राज किया, 273 से लेके 232 तक। इन्होंने क्या करा भाई, ये भाई ग्रेटेस्ट मौर्य रूलर थे, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मौर्य रूलर थे। इन्होंने क्या करा, बुद्धिज्म को अपना भी लिया, ठीक है। और उस धर्म का क्या करा, इन्होंने प्रचार भी किया। क्या करा, प्रचार भी करा। और इन्होंने भाई क्या करा, हॉस्पिटल बनाया। क्या बनाया, हॉस्पिटल बनाया, सड़कें बनाया। और इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया। पर वही कहते हैं ना कि जो भी कितना भी पावरफुल क्यों ना बना, कोई भी चीज जिसका जन्म होता है उसका क्या होता है, खात्मा भी तो होता है ना। तो जाके कब, 185 BCE में इसका एंड हो गया। किसका भाई, मौर्य साम्राज्य का। किसका एंड हो गया, मौर्य साम्राज्य। तो जो हमारे लास्ट रूलर थे उनका नाम क्या था, बृहद्रथा। क्या था, बृहद्रथा, ठीक। इनके टाइम पे क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। देखो इसमें जानने वाली बात क्या है, मेगास्थेंस के बारे में। क्या, मेगास्थेंस के बारे में। मेगास्थेंस कौन थे भाई, एक उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके बुक का नाम क्या था,
बुक का नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका था। इसमें क्या लिखा हुआ था भाई? भारत की संस्कृति के बारे में पूरा वर्णन था, एकदम अच्छे से वर्णन था, एकदम अच्छे से वर्णन। ठीक है, आ रहा है समझ? देखो हमने मौर्य साम्राज्य तो देख लिया कि कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे जाके खत्म हुआ। अब देखो मौर्य साम्राज्य की कुछ बातें जो उस टाइम पीरियड में हुआ था। देखो क्या है, 321 कब भाई? 321 में क्या देखा हमने? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे भाई? फाउंडर थे किसके? मौर्य साम्राज्य के। उन्होंने क्या करा भाई? जो नंद वंश था ना, उसकी खात्मा कर दिया। खात्मा करने, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक को खत्म करेंगे तभी तो दूसरा काम करेगा, नहीं? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने किसको भाई हराया? नंद वंश को। तब जाके अपना मौर्य एम्पायर उन्होंने खड़ा करा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? 320। पहले हमने 321 देख लिया, 320 में एक वॉर हुआ था किसके साथ? सेलेक्स के साथ। सेलेक्स कौन? अलेक्जेंडर भाई, अलेक्जेंडर। ठीक है, और उन्होंने क्या करा था? जो मौर्य थे उन्होंने क्या करा? कंट्रोल पा लिया था किस पे? किस पे भाई? अफगानिस्तान। किस पे? अफगानिस्तान। ठीक है, और किस पे? बलूचिस्तान। किस पे? बलूचिस्तान। ठीक है, किस पे पा लिया था भाई? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। किस पे? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पे। ठीक है, उसके बाद 361 में हमें क्या दिखना पड़ता है? कालिंगा का युद्ध। कौन सा? कालिंग का युद्ध। कौन सा? कालिंग का युद्ध। ठीक है, इसमें कालिंग के युद्ध में क्या था? जो अशोक का सेना था ना, उसने कालिंग पर क्या कर लिया? विजय पा लिया। और इसको भाई एक और चीज बोलते हैं क्या? रक्तपात, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लड शेड। क्या बोलेंगे? ब्लड शेड, मतलब खून की दरिया बह रही थी, खून ही खून। इसीलिए इसको इस टाइम में किस पीरियड में? 261 में। ठीक है, फिर भाई देखो 260 में क्या हुआ? क्या क्या भाई? कब 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 कब? 260 कब कब? 260 में क्या हुआ? अशोक ने क्या करा? अशोक ने भाई बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया भाई? अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, और उसका प्रचार करने लग गए। ठीक है, उसके बाद 185 बीसी में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया? डाउनफॉल आ गया। क्या आ गया? डाउनफॉल आ गया। ठीक है, और जो लास्ट वाले रूलर थे वो कौन थे भाई? बृहद्रथ। कौन थे भाई? कौन थे भाई? बृहद्रथ। क्या थे? कौन थे भाई? बृहद्रथ। और भाई लास्ट रूलर थे बृहद्रथ। तो इनको क्या मारा भाई? अपने ही नहीं मारा भाई। हमेशा सुनते आ रहे ना कि बड़े बड़े लोग कौन मारते? अपने लोग। मतलब उनके जो अपने जनरल थे ना, नहीं, उनके अपने जनरल थे, उनका नाम क्या था? पुष्यमित्र। भाई देखो क्या नाम क्या है? पुष्यमित्र। भाई पुष्प और दोस्त, मतलब फूल जैसा होकर दोस्त ने भी हत्या कर दी अपने दोस्त की। भाई भरोसा मत करना आज के टाइम पे। तो भाई जो अपने लास्ट कौन थे? बृहद्रथ। क्या थे? बृहद्रथ कौन थे भाई? मौर्य एम्पायर के लास्ट। जिनको मारा किसने? उनके खुद के जनरल ने, जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र सुंग ने। हत्या कर दी भाई, हत्या कर दी भाई, कोई अपना नहीं है। अब देखो 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 देखो, ये सारी चीजें तो देख लिया। अब किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? गुप्त साम्राज्य। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का हमने शुरुआत देख लिया। अब किसके बारे में पढ़ते हैं? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, ये कब चला था? 319 से लेके 350। तो देखो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी भाई? किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने। किसने करी थी भाई? चंद्रगुप्त ने। किसने करी थी? चंद्रगुप्त ने। वो भी कौन से? पहले चंद्रगुप्त ने। कब? और इनका राज कब चला था? 319 से लेके 335 तक। कब? 319 से लेके 300। इनको फाउंडर इसीलिए फाउंडर किसने खोजा भाई? गुप्त एम्पायर का खोज किसने करा था भाई? चंद्रगुप्त ने। किसने खोज करा था? चंद्रगुप्त ने। और देखो भाई इनका तरीका देखो, इन्होंने अपना साम्राज्य, लोग तो ऐसे तलवार वगैरह चला के अपना पावर दिखा के साम्राज्य पे कब्जा करते, और इन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया कैसे? विवाह करवा के भाई, उससे शादी करवाया, फिर वहां से साम्राज्य फैला, फिर वैसे कर करके उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया। अच्छा है भाई, प्रेम व्यवहार से चीजें बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद इनके बाद कौन आता है भाई? अपने आते हैं समुद्रगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त। नहीं, समुद्रगुप्त। इन्होंने कब राज करा? कब से कब राज करा? 335 से लेके 375 तक। कब? 335 से लेके 375 तक। ठीक है, अब इनको भाई एक महान सैन्य विजेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान सैन्य विजेता कहा जाते हैं। नहीं, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन किसको कहा जाता था? गुप्त साम्राज्य के टाइम पे क्या 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 नेपोलियन किसको कहा जाता था? वो किसको कहा जाता था भाई? समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। देखो उसके बाद जब ये भी समुद्रगुप्त भी चले गए तो कौन आया भाई? चंद्रगुप्त सेकेंड। कौन आया भाई? चंद्रगुप्त सेकेंड। पहले चंद्रगुप्त कब आए? 300 दूसरे समुद्रगुप्त, जिनको हम क्या बोलते थे? विक्रमादित्य। क्या बोलते थे? हाँ, विक्रम आदित्य।
कब 375 से 415 तक इन्होंने वो करा। इन्होंने क्या करा, जो सको थे ना, कौन थे भाई, सको, ठीक है, सको तो उनको क्या करा, इन्होंने हरा दिया। उसके बाद हमने देखा है कौन, आर्यभट्ट, कालिदास को देखा है क्या, किनको 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 भाई, मैंने क्या नाम बोला, कालिदास, और क्या नाम बोला मैंने, आर्यभट्ट। क्या बोला भाई, आर्यभट्ट जो विद्वान थे ना, इनको भी प्रोत्साहन किया कि जाओ तुम आगे बढ़ो, करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाई ऐसा बोलने वाला तो एक इंसान मेरे पास भी चाहिए यार, सर में दर्द हो रखा है, ठीक है। उसके बाद भाई चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के जो थे हमारे कौन थे, विक्रमादित्य थे। उसके बाद कौन आता है भाई, कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त भाई ये नाम जरूर याद रखना, क्यों रखना है भाई, क्योंकि अपना नालंदा यूनिवर्सिटी है, कौन भाई, नालंदा यूनिवर्सिटी, इसको बनाया, स्थापना किसने करी थी, बनवाई किसने थी भाई, कुमारगुप्त ने भाई, किसने, कुमारगुप्त ने। और इन्होंने हुणों से बचाया था। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन आता है भाई, स्कंदगुप्त। कौन आता है, स्कंदगुप्त, कब भाई, 455 से लेकर 467 तक, ठीक है। और ये क्या थे, इन्होंने हुणों को रोकर धीरे धीरे क्या हो गया, यही से इनका डिक्लाइन, मतलब ये लास्ट स्ट्रॉन्गर रूलर थे, किसके भाई, गुप्त साम्राज्य के। आओ देखते हैं इसमें कुछ खास बातें देख लेते हैं।